आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 46वां अध्याय महालक्ष्मी का अवतार की कथा। ऋषि बोले, जब दैत्य वंश में ही रंभासुर नामक ही दैत्य हुआ था, उससे ही महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिससे ही सब देवताओं को जीतकर इंद्र का ही राज्य छीन लिया और उनके आसन पर जा बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर विष्णु और शिव जी के स्थान को गए। वहां जाकर ही सबने शिव और केशव को प्रणाम कर ही महिषासुर के उत्पन्न सब दुख कहा। महिषासुर की सारी बर्बरता सुनाई। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर और चारण सहित ही देवताओं की व्यवस्था व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार वह पापात्मा महिषासुर देवताओं को भय और दैत्य पक्ष को ही अभय देने वाला है। आप हमारी रक्षा कीजिए और जैसे भी हो वह मारा जावे, इसका विचार कीजिए। देवताओं ने ऐसा सुनकर श्री विष्णु और शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने नेत्रों को घुमाने लगे। फिर तो शिव जी और देवताओं के मुख से ही जो तेज निकला हुआ दुर्गा जी के ध्यान में ही लीन हो गए और फिर देखा कि वह प्रज्वलित तेज चारों ओर से व्याप्त हो गया रहा है तथा भी फिर एकत्र होकर ही महिषासुर में को मारने के लिए ही साक्षात स्त्री का रूप हो गया। शिव के तेज को ही उसका मुख, यम के तेज से बल, विष्णु के तेज से उन देवी की भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य और वरुण के तेज से दोनों जंघाएं हुई, पृथ्वी का तेज से ही नितंब और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगली और इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भूमि और पवन के तेज से दोनों पर देवी के हुए। तब इस प्रकार से देवताओं के तेज से ही उस पद्मालया ही परमेश्वरी का ही आविर्भाव हुआ, जिन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह सब ने ही उसको शस्त्र युक्त करने के विचार से अपने मित्र भिन्न भिन्न आयुध को ही वस्त्राभूषण प्रदान किया। शिव जी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने शंख, सुदर्शन चक्र और वरुण ने ही पास दिया। इसी प्रकार से अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, इंद्र ने बाणों के बड़ा तर्कस और वज्र घंट, यम के कालदंड और ब्रह्मा ने अक्ष माल और कुमंडलू, सूर्य ने रोम रश्मि काल में ही खड़क का ही उज्जवल फलक, क्षीरसागर ने सुंदर हार और अजर अमर मणि कुंडल, कटक, अर्धचंद्र, कयूर, मनोहर, नुपुर, ग्रीवा के आभूषण और सब अंगुलियों के ही आभूषण दिए तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर परशु प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने वह देवी संलंकृत हुई। फिर तो उन्होंने उच्च स्वर से ही बारंबार अट्टहास किया, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरित हो गई। बड़ी प्रतिध्वनि हुई, दिव्यों की विचलित हो गई, समुद्र चलायमान हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। फिर तो महालक्ष्मी जान सब देवताओं ने बड़ी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। सब लोगों को व्याकुल देव और उन शब्दों को सुनकर ही महिषासुर उठ बैठा और देव विरोधियों को अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसने देखा कि देवी तो तीनों लोगों को व्याप्त कर रही है। फिर तो महिषासुर के पालित करोड़ों योद्धाओं ने एक स्वर में उस महादेवी महालक्ष्मी पर ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से बौछार कर दी और कुछ चुने हुए वीर देवी के ही सम्मुख उस पर प्रहार करने लगे। कुछ समय तक उसने सबने देवी के साथ ही युद्ध किया, परंतु क्षण मात्र में ही देवी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र को नाश कर दिया। उन बिच्छू आदि शस्त्रों को उनके अनेक गणों सहित ही अपने त्रिशूल, शक्ति और परशुओं से ही मारकर
यमलोक को भेज दिया। उधर महिषासुर देवी के श्वास से उत्पन्न उनके गणों को ताड़ित कर रहा था, जिसमें किसी को वह अपनी खुरों से, किसी को पूंछ से, किसी को अपनी नासिका से मार रहा था। और उसकी यह बात, यह मान देवी देवी के ही कितने ही गण मारे गए। पश्चात वह देवी के सिंह को भी मारने दौड़े, जिसे देख देवी बड़ी कुपित हुई। महिषासुर द्वारा ही देवी पर बड़े बड़े पहाड़ आकाश से गिरने लगे। उसने अपने सिंहों से ही पर्वतों को तोड़ डाला, समुद्र खंड खंड कर दिया, जो चारों ओर से किनारों से टूट फूट कर और बह चले। तब महिषासुर को इस प्रकार से युद्ध करते हुए देखकर देवताओं को ही अभय दात्री अंबिका ने उसे ही मारने का यत्न किया, और उस ईश्वरी ने पाप उठाकर जो ही उसके ऊपर फेंक कर बांध लेना चाहा, त्यों ही उसने अपना महिषासुर का ही वह रूप त्याग छल से सिंह का रूप धर लिया। और जब वे देवी ने उसका सिर काटना चाहा तो वह हाथ में खड़ग ले खड़ा हो गया, और तब तथा वह पुनः हाथी का ही रूप धारण कर वह सूंड से उनके सिंह को ही तारण करने लगा। उस पर देवी ने महाखड़ग से उसकी सूंड काट ली, जिस पर उस राक्षस ने फिर अपना रूप बदल लिया और बलवीर और मद से ही गर्जन करने लगा। उसने देवी पर फिर पर्वतों को ही फाड़कर फेंकना आरंभ किया, जिससे ही महामाया चंडिका मधुपान करती हुई हास्य करने लगी, और बलवीर से ही मद से ही वह दैत्य भी गर्जन करने लगा। इतने में धूर्णित नेत्रों वाली देवी मेघ के समान ही वह गंभीर बानी बोली, रे मूर्छन नष्ट बुद्धे, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ का हट करता है? मेरे समक्ष तो युद्ध में भी त्रिलोकी का कोई देवता भी नहीं ठहर सकता। ऋषि ने कहा कि ऐसा कहती हुई सब कलाओं से पूर्ण देवी ने क्रुद्ध हो उस दैत्य को पैरों से ही कुचल कर उनके कंठ को ही अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काट गिराया। वो अंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गणों ने त्राही त्राही की ध्वनि होने लगी और सब भाग चले। फिर तो इंद्रादिक सब देवताओं ने ही मिलकर देवी को अपनी स्तुतियों का ही गाने बजाने लगे तथा नर्तकों को ही नृत्य के प्रसन्न कर संतुष्ट किया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही है। अब उन्हीं महादेवी महालक्ष्मी को ही सरस्वती रूप में ही उत्पत्ति को कहता हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।